अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फजल अब्बास ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 अगस्त 2024 है। सब अहबाब को, तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बनने पर, तौलीद अमल पाकिस्तान एक ममलिकत के वजूद में आने पर तमाम भाइयों को, तमाम अहले वतन को मुबारकबाद। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब बाआफियत होंगे और खुश होंगे। आइए हम देखते हैं 13 अगस्त की रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रैलियां निकाली गई थी, उनकी सूरत हाल डीजी खान में क्या रही है। अखलाक अहमद बडानी ने बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी रैली निकाली है। शुनीद में आया है कि अली मोहम्मद खलोल को गिरफ्तार कर लिया गया था और मोहतरमा जरताज गुल साहबा ने भी रैली निकाली है और उनके हाथ से फ्लैग लेने की पुलिस ने कोशिश की है। तो आइए देखते हैं हम कि पुलिस वो फ्लैग ले सकी है या नहीं। मोहतरमा जरताज गुल से फ्लैग लेना, झंडा लेना या खींचना या खींच के ले जाना कोई आसान काम नहीं है। वो एक बाहिम्मत और नडर खातून है और बड़ी बात यह है, नडर और बाहिम्मत होने के साथ साथ वो कानून और आईन के दायरे में है। कानून और आईन के दायरे में जो लोग भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये गैर कानूनी तो नहीं है। क्या ये लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पाकिस्तान के बसने वाले हैं, पाकिस्तान के बनने पर खुश हैं, पाकिस्तान के बनने पर इनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं। ये लोग किसी गैर मुल्क से आए हुए नहीं हैं। हाँ, अगर कोई अमलाक को नुकसान पहुंचाता है, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करता है, तो वो तो है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये अमल अच्छा नहीं है। एक पार्लिमानी लीडर से फ्लैग लेने की कोशिश की जाए और वो भी एक पुरअमन रैली निकाल रहे हो। जब पुरअमन रैली निकालने पाकिस्तानी मुआशरे में पाकिस्तान के रहने वाले तमाम लोगों का आईनी कानूनी हक है और जो कानून और आईन के मुताबिक चल रहे हो, तो उनके साथ मेरे ख्याल में छेड़खानी ये गलत राह की तरफ जाएगी और हमें गलत राह पे निकाल लेगी, जिससे मुल्क, मिल्लत, कौम का नुकसान होगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें फिर उन्हीं राहों पे आना चाहिए। हम तमाम लोगों को इत्तेहाद करना चाहिए, इत्तेफाक करना चाहिए, मुल्क की बका के लिए, वतन अजीज की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, अमन के लिए, अपने वतन के लिए, अपने जान के लिए। वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत है। जो शख्स अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता तो उसके ईमान पे शक है। ये पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए ही है और पाकिस्तान इनके दम से है और वो पाकिस्तान के दम से है। पाकिस्तान का हर जरा, पाकिस्तान में मौजूद तमाम जी रूह, वो पाकिस्तान की बका के साथ उनकी जिंदगी है। उनको खुशहाली नसीब होनी है और उनको अमन मिलना है। आइए आज हम वो रैलियां देखते हैं वीडियो की सूरत और वो मनाजिर देखते हैं। थोड़े आप भी देख लें और आप ये इंसाफ करें कि ये तरीकाकार ठीक है या गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे तो हर सियासी जमात का ये हक है कि वो पाकिस्तान के परचम के साथ अपना परचम बुलंद रखे। पाकिस्तान का परचम सबसे बुलंद होना चाहिए और उसके बाद उनकी सियासी वाबस्तगी है, उनकी पार्टी है, उनका फ्लैग है। उन फ्लैग को कानून और आईन इजाजत देते हैं तो वो तो होना चाहिए। आइए देखते हैं और साथ ही नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। रोके कैसे? मेरे मुंह में
رہے ہیں. آپ چیت رہے ہیں میرے سے. آپ میں دھکا مارے آپ پولیس کو ہو کیا آپ تھوڑے پاس. جان جان پاکستان, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. دل دل پاکستان, جان جان پاکستان, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. عمران خان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان